बच्ची आ रही है। ये 3 खवातीन हैं और ये अमामिया कॉलोनी में एक बच्ची उठाती हैं और ये वो खवातीन है कि जो बच्चियां अगवा करती हैं, बच्चियां अगवा करने के बाद आगे बेची जाती हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है, हमारे सामने हादसा आते हैं कि अगवा होने के बाद बच्ची के जिस्म के या बच्चे के जिस्म से अज़ा गायब होते हैं। लेकिन इधर के मोहल्लेदारों की काविश ने इन तीनों खवातीन को पकड़ा। इनके साथ एक शख्स भी था। अब बाकी क्या कहानियां, पहले मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं इनकी तरफ जाऊंगा। अच्छा भाई, सबसे पहले तो बताइएगा इन्हें कहाँ से पकड़ा, कितने साल की बच्ची थी और इनके साथ और लोग भी शामिल थे? जी अस्सलाम वालेकुम। ये एक लेडीज़ है, अपने मुंह से ये कह रही है कि मैंने बच्ची पकड़ी है। उसके बाद मैंने उसको मोटरसाइकिल पे बिठाया है। नशा मैंने नहीं किया हुआ था, इसलिए मुझे कसर हो रही थी। और ये कह रही है कि मैं इसको नहीं जानती, ये कह रही है मैं अब इसको नहीं जानती। ये 7 इकट्ठे थे, 7 जिनके 4-5 आदमी थे। जो आदमी थे वो पुलिस ले गई उनको, पंजाब पुलिस उनको ले गई है। और वो बच्ची की तरह 3 साल की बच्ची वो अपने घर है। अब उसके वालिद साहब ने देख लिया था, वो अपने घर है माशाल्लाह। और जिसका वालिद था बच्ची का, वो थाने है, उनके पीछे गया हुआ है, उसका हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पे आके ये आइस पीते हैं, सारे इकट्ठे हैं। मामिया कॉलोनी माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। तो प्लीज़ सीएम से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको ख़त्म करें। ये गैंग काफ़ी दिनों का फिर रहा है इधर। बच्चे यहाँ पे फिर महफूज ही नहीं है। बच्चे हमारे महफूज नहीं है। इससे पहले भी एक वक़ुआ हुआ है, बच्ची आज तक वो अभी तक नहीं मिली है। वो ये भी नहीं पता बच्ची जिंदा है कि नहीं जिंदा नहीं पता अब बच्ची मिली या नहीं मिली। उसके घर वाले दिन रात रोते हैं, ठीक है, बददुआएं देते हैं। अब ये कह रही है कि मेरा अपना जाती बच्चा है, जो उसको बट नाम शख्स ने सेल कर दिया। अब ये अपने मुंह से कह रही है। और मैंने बच्ची इसलिए पकड़ी थी, मैं नशा मैंने करना था और मैं नशे के लिए आई हूँ यहाँ पे। मैं इस खातून की तरफ पहले जाता हूँ, आप थोड़ा सा इधर आ जाए। सलमा नाम है और ये 3 साल की बच्ची कहाँ पे मिली थी? मेरी बेटी है, वो मैंने पैदा की थी अपनी। ये जिसको आपने भी उठाया था? नहीं, वो तो इधर गली में जा रही थी हवेली के आगे, उधर से उसकी ना पीछे से तनी खुली हुई थी। वो मैंने सिर्फ तनी लगाई है, तो उसने मुझे कहा था कि मुझे उठा के ना उधर मामा की तरफ छोड़ा। तो मेरे हाथ में शॉपर था चीज़ों वाला, तो वही शॉपर मैंने सिर्फ उस बच्ची ने शॉपर लेफ्ट हैंड में पकड़ा, तो वो शॉपर इस तरह ही मैं सिर्फ उधर ले। फिर झूठ बोल रही? अभी आप सारा कुछ मानी बोलेंगे? अभी आप सारा कुछ मानी हो ना कि आपने बच्ची उठाई थी, मोटरसाइकिल पे बैठाई थी, मानी थी ना? बाइक पे आए थे एक भाई। कौन से भाई आए थे? वो भी आपके साथ थे जिनको पुलिस ले गई है? वो कहता बाप मेरा मरा हुआ है। पहले कहती मेरा बाप है, फिर कहती मेरा बाप मरा हुआ है। हमें भी यही बोलती, बाप नहीं है मरा। अब आप तीनों आइस मेकर हो, नशा नुशा तीनों करती हो, शक्ल से पता लग रहा है आप झूठ बोल रही हो। ये सेल करते हैं नशा। ये नशा जो है ये सेल करते हैं। ये सेल भी करते हैं? हाँ जी। अच्छा। खुद अपने मुंह से बोला कि 1000 रुपए ग्राम ये आइस सेल करते हैं और ये इनके पास आइस लेने आई थी। ये औरत को मैंने कल भी यहाँ देखा और ये रोज रात को बाहर रोड पे खड़ी होती है। यहाँ औरतें भी सेल होती हैं, यहाँ फिजिकल भी काम चलता है। इन लोगों ने यहाँ अड्डा बनाया हुआ है, ये अमामिया कॉलोनी में। हाँ जी। और इनको रोकने वाला कोई इनको रोकने वाला टोकने वाला कोई भी नहीं। पूरा मोहल्ला इनसे तंग है, पूरे ये गली वाले तंग है। कोई इनको मतलब कोई अगर पकड़ने आए, ये आगे से इनके पास असले हैं, ये लोग फायरिंगे भी कर देते हैं, हमला भी कर देते हैं। हाँ जी, इनके काफी लोग यहाँ से भागे भी हैं छत से, क्योंकि जब इन्होंने हमारी बच्ची पकड़ी, हम लोग आए तो अंदर 20 से 25 मर्द थे। ये 3 औरतें, इनका क्या काम 20-25 मर्द अंदर घुसाए हुए। और बच्ची अंदर लेके आए हुए थे? बच्ची इनसे बाहर ही पकड़ ली थी बाइक पे। हाँ जी, बच्ची पकड़ ली थी। जब इनको पकड़ने के लिए आए ना, तो 20-25 मर्द थे जो दरवाजे से नहीं भागे, ये छतों से भागे। छतों से फलांग के भागे। हाँ, कितने मर्द जो हैं पुलिस, पंजाब पुलिस पकड़ के? 2 से 5 बंदे पकड़ लेके, 5 पकड़े, 2 दोबारा फिर पकड़, 3 पहले लेकर गई, हाँ फिर 2 पकड़े, 5 पकड़े। हाँ जी। इस घर से बरामद हुए? इस घर से ही। इस घर से बरामद? हाँ जी। एक तो इनका शोहर है और दूसरे कौन है वो हमें नहीं और ये पता। सारी ये इस घर में बैठ के मंशियात बेचती है? बिल्कुल। और ये घर इन्हीं का कि रेंट पे लिया हुआ? इतना हमें नहीं पता, इतना इलम नहीं। रेंट पे लिया हुआ? हमने रेंट पे लिया हुआ मकान। अच्छा, पहले बीबी में आना हुन मेरा ना गल सीधी करनी है, कहानी नहीं बनानी कोई, ठीक है? मैनू ए दस, बच्ची चुक के किथे लेके जानी सी? लेके नहीं मैंने जानती, मैंने ये तो चुकी क्यों? मैं सिर्फ ये कहा था कि मेरे आप घर आ जाओ। अच्छा, बच्ची नु क्या मेरे घर आ जाओ? उन्होंने कहा था, मैंने कहा उसको मैंने ये कहा था कि मेरे साथ खेल लो। अच्छा, उसको लाके यहाँ पे खिलाना था। तो जो 20-22 मर्द यहाँ पे बैठाए हुए थे वो किस लिए थे? उनके साथ सौदा करना था उस बच्ची का? ये कभी कहती है उसकी तनी बांध रही हूँ, कभी क्या जिसको खिला रही हूँ। 3 साल की बच्ची की कौन सी तनी होती है, मुझे बताएं। झूठ बोल रही है ना, झूठ का कोई सर पर। पंजाब पुलिस इनको क्यों नहीं लेके गई यहाँ से? लेडीज पुलिस आएगी। आएगी अभी?
काल की तो है, देखें वो अब आते हैं कि नहीं आते, वो आए हैं। पुलिस वाले भी अपने ये नाम ले रही थी फयाज पता नहीं क्या कि वो पुलिस वाले मेरे, उनको हम बुला लेंगे, इस तरह से हमें धमकी लगाने की कोशिश। आपकी शक्ल से पता लग रहा है, आप कह रही हो पूरी गली वाले को ही बता दें। ਅਸੀਂ आज तक 3 साल ये पूरी गली है, ये पूरा मोहल्ला ही है, वही सारे कह रहे हैं। साल से हम इधर ही रहते हैं, ठीक है। कोई भी 3 साल से यहाँ के मोहल्ले के बच्चे आप लोगों ने खराब कर दिए हैं। 3 साल से आपने यहाँ पे मंशियात बेचना शुरू की है। 3 साल से आपने बच्चों को आइस पे लगा दिया है। हम खुद 3 बच्चों के बाप है, ये मेरी बेटी है और वो बेटा है बड़े वाला। नशा किया हुआ कि बोरी में बाप हूँ, माँ है तो बोरी में बाप हूँ 3 बच्चों का। खुद 2 बच्चों के माँ बाप हैं। अभी 3 बोरी थी तुम। 2 पागल हो गई हो, नशा किया हुआ ना। नशा किया हुआ है फुल। अच्छा, इस बच्चा इससे पहले कितने बच्चे बेचे हुए हैं? मैंने बेचे नहीं है। अच्छा, उस बच्ची को यहाँ पे लाके क्या करना था? खेलना था उसके साथ? हाँ जी, सिर्फ क्यों खेलना था? किसी की बच्ची क्यों उठा के लानी थी आपने? मेरे बच्चे साइड इन्होंने कराची रहने क्यों लानी थी? बीबी जी क्या करना था उस बच्ची को यहाँ पे लाके? वैसे वो क्यूट लग रही थी इसलिए। क्या कह रही हो? सिर्फ वो क्यूट लग रही है मेरे बेटे के जैसे उसके। बच्चियाँ बेचती हो ना? आपका बच्चा भी बेचा हुआ है। बेटा बेचा था कि बेटी? बेटा रेहान भट्ट के पास था, उसने लेके गया था मेरे। रेहान भट्ट आपका जानने वाला ही है हाँ ना? जी। आपका दोस्त है ना? हाँ जी। कितने का खरीद के लेके गया था आपसे? खरीदा नहीं था, उसके घर सिर्फ मैं जहाँ पे वो रहता था, आता जाता है ना, वहाँ पे मैं रहती थी। अच्छा, वो आपका बेटा ले गया, उसके एवज आपको क्या दिया? कोई नशा दिया? कोई क्या चीज दी? सच बताना। सिर्फ उसने मुझ पे जाने देंगे, ये सारे भी जाने देंगे। सच बताओ क्या किया उसके? 5,000 का नोट था, वो खिजर खान मुझे लेके गया था। 5,000 रुपया आपके बेटे का आपको देके गई और आपने अपना बच्चा 5,000 में बेच दिया। वो ना बिल्ले भाई जो है ना, इनके हस्बैंड, वो उन्होंने मुझसे 100 दिरहम का ना वो लिया था नोट। अच्छा, वो कहते मैं ना चेंज करवा के ला दूंगा, तो मुझे पैसे नहीं उन्होंने दिए। मैं तभी कितने दिनों चक्कर लगाती यानी हूँ। 100 दिरहम का आपने अपना बच्चा बेचा, ये कह रही हो ना? 100 दिरहम लिए ना बच्चा बेच के। अब इस बच्ची को भी बेचना था आपने? नहीं भाई, कहाँ बेचना था? बेचना था। किसी की बच्ची है, आप उठा के क्यों ला रही थी घर में? क्यों खेलना था उसके साथ? जब वो मेरी बेटी जैसी लगती थी इसलिए। अभी तो आप कह रही हो मेरा बेटा था। आपका तो बेटा था ना? जी। तो अब आपको बेटी जैसी क्यों लगती थी? आपका तो बेटा था। इनकी बेटी थी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वो शख्स है जिनकी जो बेटी है 3 साल की बेटी, उसको ये 3 खवातीन क्या कर रही थी, इस घर में लाना था और उसके बाद यहाँ पे 20-22 मर्द थे जिन्होंने उसे खरीदना था। इन्होंने आगे पता नहीं 5-10 हज़ार में या कुछ नशा लेके फरोख्त कर देना था। मोहल्लेदारों की वजह से वो जो हैं शख्स 5 बंदे जो हैं थाना फिरोज वाला की पुलिस लेके गई है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया और ये बीबी इस चीज को मान भी रही है कि मैंने उस बच्ची को अंदर लाना था और फिर इन सब ने बेचना था। इनकी शक्लों से आप अंदाजा कर ले कि ये खवातीन जो हैं शक्लों से ही आइस मेकर हैं, आइस के नशे करती हैं और मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे मोहल्ला पूरा खराब किया और यहाँ पे मंशियात भी बेचती हैं। अच्छा, हुआ क्या? सर हुआ ये है कि मैं दफ्तर था, मेरा प्रॉपर्टी का दफ्तर है मतीन गार्डन में, मैं वहाँ पे था। मुझे घर से कॉल आई है मेरी बड़ी बेटी की कि पापा वो नशइयों ने हमारी बेटी अगवा कर ली है। मैं उधर से सारा कुछ छोड़ छाड़ के इधर आया हूँ तो हमारे महल्लेदार हैं, वो कदीर लड़का है, उसको उसके पापा ने फ़ोन किया है कि भाई वो नशैन जो है ना वो मोटरसाइकिल पे वो भाई की ना बेटी को बिठा रही है तो उसको फौरी पकड़ो। वो अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गया है तो ये बाइक बच्ची को लेके घर आई है, वो अंदर लेके आ गई। अंदर से 15 से 20 या 22 जितने भी आदमी बैठे हुए हैं सब नशा कर रहे हैं, आइस चल रही है, सरेआम चल रही है, बिकती भी है यहाँ पे, सारा कुछ होता है यहाँ पे, लड़कियां भी फरोख्त होती हैं, लड़कियां चलती भी घर में, जिस घर में हम मौजूद जी। तो उसने मेरी बेटी को अंदर से बाजियाब कराया, पूरा मोहल्लेदार गवाह थे, मैं मौजूद नहीं था। लेकिन बाद में फिर उन्होंने जब बच्ची को बाजियाब किया, ये मान ही नहीं रही थी, नहीं जी हमने नहीं उठाया। बाद में ये कहती है जी वो तो मेरा बाप था। मैं क्या, वो तो तेरा बाप था ना, मेरा बाप तो नहीं था जिसके हाथ तो मेरी बेटी बिठा रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करे कि आपकी बच्ची महफूज है। शुक्र हम अल्लाह का शुक्र है कि इन बदबख्तों ने उसकी किस्मत खराब नहीं कर दी। जो अपने बच्चे बेचते हैं उनको किसी के बच्चों का क्या दर्द। 5,000 में अपनी बच्ची बेची है सिर्फ। जी। और ये जिसका घर है शौकी लंगरा, वो ये सारा नेटवर्क वो चलाता है, उसकी बीवी बच्चे उसे छोड़ के चले गए यहाँ से। पूरा मोहल्ला तंग है, पूरा मोहल्ला खराब है। कभी उसे मौजर दिखाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं कि उसे डराते हैं। लोग शरीफ लोग हैं, अपनी इज्जत के मारे डरते, हमारे बात नहीं करते। अब बच्चों पे बात है तो सारे बोल पड़े हैं। अब मेरी बच्ची पे बात है, अब सारे बोल रहे हैं कि कल को हमारा भी हो सकता है। किसी की बच्ची भी उठा सकते हैं। देखिए मेरी उठाई है ना, कल को इनकी भी उठाएगी। मेरा तो घर आगे है, इस गली में मेरा घर आगे है। और इन्होंने यहाँ के इलाके के कई नौजवान नशे पे लगा दिए होंगे। सारा पुलिस आती है, सारा कुछ करती है, इन्हें पकड़ती है, बाद में इन्हें छोड़ देती है। हमारी आंखों देखी बात है ये। रेटे भरती हैं, सारा कुछ, सब लड़के यहाँ से ये छत
छत वगैरह फलांग कर गए हैं, पिछली गलियों से उन्होंने छलांगे लगाई, कुछ हमने पकड़ ली हैं। बीबी ये घर आपका है? नहीं, हम रेंट पे लिया। रेंट पे लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या कोई नशा भाई हम बैठक में रहते हैं, ठीक है, शौकी के पास ही आता है, जो भी आता है, हमारे पास नहीं कोई आता। हम खुद 2 बच्चों के माँ बाप हैं, ठीक है, ये मेरी बेटी है और दूसरा बेटा बड़ा वाला। 2 बेटे भी कितने बच्चे फरोख्त किए हैं आप लोगों ने? हमने कोई नहीं किया भाई। वो तो मान रही है भाई हमारी वो कुछ नहीं लगती। अच्छा, आप इन्हें जानती हो ना? सच बताना है आपने, आपकी जान छूट जाएगी। चुप, आपकी जान छूट जाएगी, ठीक है? ये सारे कह रहे हैं आपकी जान छोड़ देंगे। इन दोनों को जानती हो? ये क्या करती हैं दोनों, सच बताना। ये आप ही घर पे रहती हैं, आप ही सबा, और ये सोनिया है। ये क्या करती हैं? ये कभी कभी मेरे साथ जाती है, सिर्फ एक बार उधर गई थी, क्या नाम है, असद के घर। नशा लेने? हाँ जी, फिर उधर नशा जाके यहाँ पे आके बेचती हो? नहीं, बेचा नहीं था, उधर सिर्फ पिया था, और इधर पीता, इधर भी पिया था। इन्होंने सुबह से मुझे नहीं पिलाया था, इन्होंने इसलिए तो मेरे बाल सारे कटवा दिए। किसने बाल कटवाए? बच्चे ये भी बेचते हैं ना आपके साथ? सच बताना, मैंने कहा आपकी जान छूट जाएगी। सारा काम बोलो, मिलके करते हो ना, तो सच बोलो ना, मिलके करते हो, सारा कुछ बिकता है। इसकी बोतल अंदर से बरामद हुई है, सच बोलना है, जान छूट जाएगी। इससे पहले भी आपने 2 बच्चे बेचे हैं ना? वो कह रहे हैं, देखो सारे कह रहे हैं आपकी जान छूट जाएगी, सच बताओ। किसी ने कपड़ा बेची है सर? एक अपना बेचे हैं। सच बता रहे, एक झूठ के लिए ना 100 झूठ बोलने पड़ने हैं। जो सच है वो बता दो। रब तेरे नाल है, साडे नाल भी है। जो सच बोलेंगी ना वो हक सच। रब का अगर तुम लोगों को खौफ होता तो इस तरह बच्चे बेचते ना, नौजवानों को नशे पे लगाते ना। किसी भी जगह पे आगे कहीं भी पूछ ले आप, हमारा किसी का ऐसा कोई काम नहीं है ना, हमने कभी बच्चे उठाए ना कोई। मेरा टिकट हमारी रहाइश थी, 20 साल हो गए हमें उधर रहते। सारे मोहल्लेदार झूठ बोल रहे हैं। ये दिखाएं जरा, यहाँ पे ये दिखाएं। सुबह 7 बजे यहाँ पे इतनी खूबसूरत लड़कियाँ आती हैं, 1 to 5 पे, 70 पे, कारों पे इतनी खूबसूरत लड़की आती हैं नशा लेने के लिए। इस घर से खरीदने? हाँ, इस घर से खरीदने। यहाँ पे दरवाजा नॉक करती होती हैं, और वो आके खरीद के इनसे लेके जाते हैं, और ये सारे बेचते हैं। इनके बाजू में आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर करो जरा, कमीज ऊपर करो जरा। अब ये देखें, अब इन्होंने ये क्या किया हुआ है कि जब इन्हें नशा नहीं मिलता, ऊपर करो ना, नशे के लिए नहीं मारे हुए। ये किस लिए मारे हुए हैं? जब घर वालों से लड़ाई होती तब मारे। और ये 47 माशाल्लाह। अब ये खवातीन के काम है, और ये वो खवातीन है। अब ये देखें, अब हैरत की बात ये है कि शेखुपुरा की पुलिस जो है इनको छोड़ गई है, इनके साथ जो शख्स थे 5 उनको ले गई है, लेकिन ये 3 खवातीन यहाँ पर है। और अगर इनको फिर छोड़ा जाता है डीपीओ साहब, तो ये आके यहाँ तो बच्चों को नशे पे लगाएंगी, यहाँ बच्चे अगवा करके बेचेगी। अब अल्लाह माफ करे, आप इमेजिन करें कि भाई किसी का बच्चा अगवा होता है और अगर उसके जिस्म से अज़ा निकाले जाते हैं, वो बच्चा किस तकलीफ में होता होगा। माँ बाप जो उसकी दोबारा शक्ल ही नहीं देख सकते, वो किस तकलीफ में होंगे। अब ये पूरा का पूरा गैंग है, खवातीन चला रही हैं। वो भाग गई है, उसके साथ 2 एक लड़के भी थे। हाँ जी, एक और खवातीन थी, उसके साथ 2 लड़के थे, हमने उन्हें पकड़ा है। वो कहती जी मेरे भाइयों के नाम क्या, नाम नहीं आ रहा। अब वो भाग गई है इस बाइट से ही, मुझे ये पकड़ी गई है। 15 पे कॉल भी एक करवा दीजिएगा जरा, वो किधर है? भाईजान को 10 कॉल की हैं, 15 पे कॉल कर 2 घंटे बाद ये आए हैं 15 की कॉल 2 पर। घंटे बाद आए और अभी तक इनको यहाँ पे छोड़ के आपके वाले करके हाँ जी, भाग जाए। हाँ जी, कोई पुलिस एहलकार यहाँ पे नहीं रुका? नहीं, 2 एहलकार आए हैं बस, वो आए हैं गाड़ी में आए हैं, डाले में हैं, उनको 4 बंदे ले गए हैं। बीबी आप क्या करती हो यहाँ पे, आपका घर किधर है? मेरा घर, मेरे मम्मी पापा जो है वो फैसलाबाद चले गए, अब 1-2 महीने हुए हैं। पहले हमारे आप किधर रहती हो? इधर रहती हूँ। इधर ही रहती हो? हाँ, इधर ही बैठ के खवातीन को नशा, मर्दों को नशों पे, नौजवानों को नशे पे लगाती हो? मैं क्यों लगाऊंगी किसी को नशे पे? बेचते हो ना नशा? नहीं बेचती, दूसरों के बच्चे भी बेचते हो? नहीं बेचती। जो सच है वो बोलूंगी, झूठ मैं हमारे सर सच बोला। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल दोबारा करें जरा, दोबारा कॉल करें। इसको जानते हैं, हमारी पहले से वाकिफ नहीं है ये। बीबी वो बता रही है तुम लोगों के बारे में सारा, पूछ लो उनसे। एक माह सारा बता रही है। 1 माह हो गया इधर रहती है। बोल दो, हुणे चले जाओ। हमने लेने आती है, हमने आपको मना किया, कितनी बार मना किया? बेचते हैं हम लोग। हाँ बेचती हो, आप बोलो। बेवकूफ हम लोग को करते हैं, कब बेचते नहीं। जो सच है वो बोलो। ये बेचती है ना? झूठ जो होता है ना वो हमेशा कभी नहीं लेके जीता। जाते हैं, हैं? जब भी कोई आता फिर जो मर्जी ले जाता, फिर बाद में मुझे बिस्त करते हैं, मुझे मरवाते हैं फिर बाद में। अस्सलाम वालेकुम। क्या मदद चाहिए अपनी की? अच्छा भाईजान, इस वक्त मैं अमामिया कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ से ना मोहल्लेदारों ने
एक गैंग पकड़ा जो कि बच्चे अगवा करते हैं, उसके बाद उन्हें फरोख्त करते हैं। इमामिया कॉलोनी। अमामिया कॉलोनी। अब हैरत की बात यह है कि यहाँ पे आपके मुलाजिम आए हैं। कौन सा लगता है? ये फिरोज वाला लगता है। अच्छा। अब यहाँ पे पंजाब पुलिस के कुछ मुलाजिमीन आए हैं, वो गैंग में से मर्द तो ले गए हैं लेकिन खवातीन को यहाँ पे छोड़ गया और कोई सिपाही यहाँ पे नहीं है। ये बीबियां भाग गई हैं। मोहल्लेदारों की हिम्मत है कि उन्होंने रोका हुआ इनको। ये तो बीबियां वैसे बड़ी खतरनाक है। जी जी, जिला शेखोपुर है आपका? जिला शेखोपुरा ये, और थाना फिरोज वाला, अमामिया कॉलोनी। लाइन पे रहना, आपने बात करवाता हूँ आपकी पुलिस से। लाइन पे रहिए। अब इनकी शक्लें देखी, इनको किसी की तकलीफ से कुछ नहीं है। वो माँ जो 9 महीने अपने पेट में बच्चा रखती है, उसके बाद उसे जन्म देती है, वो दुनिया में आता है, वो किस तकलीफ से गुजरती है और ये बेच देते हैं। हेलो कुछ भी नहीं। जी जी, मैं लाइन पे हूँ, मैं लाइन पे हूँ। लाइन पे रहना। दो फोन हो गए ना, दो मेरे और तो किसी एक फोत हो गया। एक मेरे को दो तो बेटा है मेरा, एक बेटी, दो मेरे को। चलो चुप करो। बीबी 1 मिनट सबर कर लो, बीबी सबर सबर। अभी जी आप लोगों ने तकरीबन कितने बजे कॉल की थी पंजाब पुलिस को? 7 बजे के करीब, 10 बज गए हैं। हेलो, 10 बजे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, इतला दे दी, पुलिस आ रही है आपके पास। नाम बता दें अपना। सर तलहा नाम है सर। कितनी देर में पुलिस आ जाएगी मुझे ये बता दे। लेडी पुलिस चाहिए यहाँ पे, उनको पहले इतला कर दे, लेडीज पुलिस चाहिए। 3 खवातीन है। मैं वो ठीक है। हाँ, क्योंकि फिरोज वाला की पुलिस यहाँ पे आई है, उन्होंने कहा हमारे पास लेडीज पुलिस आई नहीं है भाईजान, आप 3 बीबियां खुद ही संभाल लें। मैं सर उन्हें तो क्या, ठीक है, नंबर ऑन रखना है। कितनी देर में सर आ जाएगी पुलिस? क्योंकि मोहल्लेदार ज्यादा तो नहीं ना इन्हें काबू कर सकते। सर इतला दे दी, अभी 2 मिनट में आपको कॉल आ जाएगी। नंबर ऑन रखना है। चले जी, अल्लाह करे जो है 2 मिनट में जो है ये शेखुपुरा पुलिस आ जाए। और अगर नहीं आती, अब अंदाजा दिखाएं जरा उसामा, ये सारा दिखाओ फ्रेम कि ये सारे लोग हैं और ये सारे मोहल्लेदारों ने आज जो है काली भेरी इनको बेनकाब किया। और ये जो लोग, बेटा क्या कह रहे हो आप? ये घर वो है कि ये किराए पे लिया हुआ था, यहाँ पे मंशियात बेचते थे, नौजवान नस्ल को नशे पे लगाते थे। उसके बाद जो है बच्चे उठाए जाते थे और बच्चे बेचते थे। ये इंकशाफ कर चुकी है कि पहले हम लोगों ने 2 बच्चे बेच चुके हैं, एक अपना बच्चा बेच चुके हैं, किसी का बच्चा उठा के बेचा है। अब वल्लाह आलम वो बच्चा किधर गया? आपको पता है कि अक्सर औकात आप देखते हैं कि लाहौर की सड़कों पे भी बच्चों की टांगे कटी होती है, बच्चे भीख मांगने बैठे होते हैं। ये ऐसा ही होता है कि एक शहर से बच्चे खरीदे जाते हैं, दूसरे शहर में जाके बेच दिए जाते हैं। बिल्ला लड़का कौन है जिसको ये बच्चा बेचती है? मेरा हस्बैंड है। बट कौन है पूछो। अच्छा, बच्चे किस किस को बेचती हो आप बताओ? आप सच बोल रही हो? तुम्हें छोड़ देंगे। तुम सच बताओ, तुम्हें छोड़ देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, इनको पकड़वा देंगे। अच्छा बताओ। रेहान भाई को। रेहान को बच्चा बेचती हो? कितने का बच्चा बेचती है? बेचा नहीं है, वो सीधे मेरे घर छोड़ के आए थे ओहो, ससुराल में। बच्चा बेचती है ना वैसे? कितने का बेचती हो? वो तो नहीं बेचते। अच्छा, आगे बच्चा आपने बेचा अपना 5000 का, जो अपना बच्चा आपने बेचा ना, वो किसको बेचा था? बच्चा जिसको बेचा था वो कौन था? कहाँ पे रहता है? सोनिया आपी के घर। उनका नहीं, उनका घर किधर है? जिया मूसा में। घर आपको पता है? हाँ जी। घर पता है उनका? जी। तो उनके घर में मुंशियात बिकती है? नहीं, वो बेचते नहीं है, वो तो खुद ही क्या फैमिली में, वो फैमिली मेंबर है। तो बच्चे वो क्या करते हैं फिर? उनके 2 बेटे हैं सिर्फ। अच्छा, तो वो कहते हैं मैं बेटियां लाके दो, लड़कियां लाके दो। नहीं, फिर वहाँ पे मैं काम करती थी। आप कैसी बातें कर रही हो? क्या कहानी घुमा रही हो? आपसे ये घर का पूछ रहा हूँ। काम कह रही हूँ। तुम्हें मैंने कहा है तुम हमारा साथ दोगी ना, हम तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे ना किसी के, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आएंगे। तुम बताओ, सच बताओ। बच्चे जिसको जाके देते हो उठाने के बाद, वो कौन है? उसका नाम बता दो। ये तुम्हारी क्या लगती है? बनाया था, पर इन्होंने मुझे उस रिश्ते की नौबत नहीं दी। यहाँ वैसे नशा सेल होता है ना, तुमने मुझे बताया था कि 1000 रुपए ग्राम ये आइस बेचते हैं यहाँ। और आप पूछे, आपको जवाब दे रही है, आप पूछे। और यहाँ गलत काम भी होता है, क्योंकि ये रोजाना ये लड़की बाहर खड़ी होती है, कभी बाइकों पे बैठ के जाती है, कभी रिक्शों में। गलत काम होता है ना यहाँ? होता है यहाँ पे गलत काम? हाँ जी। कौन करता है ये भी पूछे। सलमा, मैं कौन बाहर अंदर गई? नहीं, आप ही नहीं करते। मैं कुछ नायका है ना, तू नायका है, तू किंच करेंगी? अल्लाह माफी दे, मैं नहीं करी, कुछ भी किया, अल्लाह माफी। चला ये सारा कुछ नहीं है ना?
ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ तुम चलाक भी सबसे ज्यादा हो, तुम चलाक भी सबसे ज्यादा हो। कि तो तू इंज दे काम कर, तेन शर्म नहीं आ रही? ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੈਂ तू बाहर किंज निकलेगी? तू तो नोट फड़ने होंदे ने। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਆ ਮਾਨੀ ਪੁਰਾਣੀ तू बंदे दा की करने? बंदे तू नास्ते बुलाने ने। तू नायक है। ये तुम्हारा बेटा है? मिला ये तुम्हारा बेटा है? बेटी और ये बेटा ये है। बेटी है, इसको बेच दे वो जाके, हाँ जी इसको बेच दे जाके वो। क्यों बेच दें? हम न कभी किसी का बेचा है ना हम बेचने देंगे। ना तुम्हारी बच्ची तो आओ मेरे साथ, मैं 5,000 में बेच देती हूँ। बच्चे सबके साझे होते हैं लेकिन क्यों नहीं तुमने साझा समझा? आज तक हमने ऐसा काम नहीं किया। इनके बच्चों का क्या कसूर है? इनके बच्चे जाके उठा के बेचती हूँ। उसने पता नहीं क्यों उठाया, किस वजह से उठाया हमें नहीं पता। कि वो अंदर लाई, तुम्हारा काम है, फर्ज है, तुम हमें जानती हो ना। तुम लेकर आती वहाँ, हमारे बच्चों को छोड़ने आती। भाई ने जो थे बुए लगे वेख रहा तो बुए जो बाहर होगी लाके अंदर नहीं लाके आई। बाहर ये बाइक के ऊपर मोटरसाइकिल के ऊपर ये लड़की इसको बिठा रही थी। मेरी बेटी नहीं बैठी मोटरसाइकिल के ऊपर, ये उसे बिठा रही थी। ये उसे बिठा रही थी मोटरसाइकिल पे, उसके साथ नहीं बैठी। मेरी बच्ची 3 साल की है, नहीं बैठी। फिर इसको घर लेके, इसका क्या काम है उसको गोल मस्जिद लेके जाना मेरी बेटी को? तेरा तल्लक क्या है हमारे साथ? कोई तल्लक नहीं है। फिर उसको अंदर लेके आई है, लेकिन जब अंदर लेके आई है, जब अंदर लेके आई है तो वो मोहल्लेदार ने इसको पकड़ लिया। पकड़ के उसने मेरी बेटी को बाहर निकाला। अंदर से 15 से 20 लड़के सब छत वगैरह फलांग कर निकल गए हैं। जो पकड़े गए हैं वो पकड़े गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नंबर ऑन रखिए पुलिस। जी नंबर ऑन रखिए, पुलिस आपसे भी रब्ता कर लेते, ठीक है भाई। हम लोग राब्ते में ही हैं, पुलिस ने अभी तक कोई राब्ता नहीं किया। 5 मिनट हो गए इस कॉल को। भैया भैया हाँ जी सर मैंने आपको बताया, ये देखें जी, ये रिस्पॉन्स है। पिछले तकरीबन 2-2.5 घंटे से जो है मोहल्लेदार राब्ता कर रहे हैं और पंजाब पुलिस का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पंजाब पुलिस कहानियों पे कहानियां सुनाई जा रही है। ये शेखुपुरा पुलिस है, थाना फिरोजवाला लगता है। और थाना फिरोजवाला में यहाँ पर बता रहे हैं कि इस घर में मंशियात यहाँ पे आम है, आइस यहाँ पे आम है। किसी ने भी, एक तरफ सुहेल जफर चट्टा साहब कहते हैं कि सीसीडी बड़ी एक्टिव है, कि सीसीडी नेफे में पिस्टल चला देती है या फुल फ्राई कर देती है उस शख्स को कि जो मंशियात बेच देते हैं। लोया कार जी अमामिया कॉलोनी के अंदर, जहाँ पे तमाम मोहल्लेदार गवाही दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे सरेआम आइस बिकती है, यहाँ पे सरेआम चर्च बिकती है, यहाँ पे सरेआम जो है फांसी का अड्डा बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ये बदबख्त खवातीन कुछ मर्दों के साथ मिलके एक गैंग चला रही है जो कि बच्चे अगवा करता है, बच्चे अगवा करने के बाद बेचती हैं। अब वो बच्चे कहाँ पर जाते हैं, जिंदा रहते हैं या नहीं रहते, उनके अज़ा बेचे जाते हैं या उनको अपाहज करके मांगने के लिए लगा दिया जाता है। ये कहानी है। ये खातून इससे पहले ही आपके सामने सारा कुछ मान गई, ये सारी मान गई थी। हर बात ये मान गया, खुद मान गई अपने मुंह और से। ये कितने अरसे से इस मोहल्ले में रह रहे हैं? ये मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं गोल मस्जिद के पास रहता हूँ। लेकिन 7 साल से हम कॉलोनी में रहते हैं। 2 साल हो गया इन्हें, और 2 साल से सरेआम इस तरह बदबख्ती कर रहे हैं। ये मसाले से पूछ ले पूरा मोहल्ला इनसे तंग है। पूरा मोहल्ला। वो कह रहे हैं कि हमने इनसे कुछ नहीं चाहिए, बस ये यहाँ से घर बेच दें और यहाँ से ये चले जाएं। उससे पहले चले जाएं, बाद में घर बेच दें। इन्हें तो ये सजा बस होनी यहाँ से चाहिए चले जाएं। भाई, इन्हें तो सजा होनी चाहिए। यहाँ से जाएंगे किसी और के बच्चे बेचेंगे। नहीं होना सर। अभी मुझे फोन पे फोन आने शुरू हुए, भी तेरी बेटी है, ये है, वो है। इधर बाहर भी झगड़ा हुआ था किसी का, उसको फोन आ गया था, ये हो गया, वो पीछे हो गया बेचारा। वही गोल मस्जिद वाला, ठीक है, वो पीछे हो गया डर के मारे कि भाई मेरे बेटे हैं। अब मुझे भी फोन आएंगे। अब बात ये है कि हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, बस ये यहाँ से चले जाएं, बस ये यहाँ से चले जाएं, वाइंड अप कर दें इस घर। अच्छा, ये घर है और इस घर में जो है जुआ होता है और एक खातून को पकड़ा गया है कि जो बच्चे बेचती थी। की लेना सी तू बच्ची बेच के? दिखाओ की लेना सी बच्ची बेच के तू? मैंने बच्ची नहीं बेचनी थी। तो फिर क्या करना था बच्ची का? तुमने मुझे बताया कि मैंने अपने बच्चे को बेचने के लिए, नशे के लिए अपना बच्चा दे दिया, मोहम्मद मूसा जिसका नाम है। वो तुझे हया नहीं आई, शर्म नहीं आई? वो तेरा लखते जिगर है, वो उसको 9 महीने पेट में रखा तूने, वो तुझे उसकी कोई ख्याल खबर नहीं आया? और इस बच्ची को, मासूम बच्ची 3 साल की, तुझे इसका जरा ख्याल नहीं आया कि एक नशे के लिए, 500-600 के नशे के लिए तू उस बच्ची को, लखते जिगर को तू बेच रही है? और ऊपर से झूठ पे झूठ बोली जा रही है। पहले तूने मेरे साथ इतराफ किया है कि मैंने अपना बच्चा बेचा है, इनका कोई हाथ नहीं है इसमें, वो बाजी कुछ नहीं करती, मालिक मकान है, जो कुछ भी है यहाँ पे मुझे मालिक मकान बुलाता है। तो बताओ ना क्या करना था तुमने? उस बच्ची का क्या करना था? बस तुझे इस बात बता, छोड़ दे, हम नहीं तेरे से पूछते तू किसको बेचती थी किसको नहीं बेचती थी। अगर हम तुम्हें पकड़ सकते हैं ना, वो भी तुम्हारी पकड़ में आ सकता है। क्या करना था बच्ची का? किसको बेचना था बताओ ना, किसको बेचना? हम तेरे से यही पूछ रहे हैं, क्या करना था बच्ची का? आपने अपना बेटा मूसा बेचा ना?
बेचा नहीं है, सिर्फ गिरवी रखवा दिया तूने। अभी आपने मुझे गिरवी खुद मानी रखवा हो दिया। कि आपने 5000 में और आइस के नशे के लिए आपने अपना बच्चा बेचा। आपने खुद मुझे भी बताया, झूठ क्यों बार बार बोलती हो? बेचा ना। यही एतराफ तूने इसे मेरे बेचना साथ ही में कहती किया हैं, इसे मेरे बेचना ही कहती हैं। इधर के नाम क्या आपने बताया मुझे? सलमा है मेरा इसका नाम। सलमा नाम सलमा बताया ना। नाम। सलमा, देखो आपने मुझे बताया कि मैंने 5000 रुपया लिया, आइस ली और मैंने मूसा को यहाँ दे पे दिया। मैं लेके आई थी आइज, इसी तरह जिस ये तरह आइस है इसमें? नहीं, इसमें आइज नहीं इसमें है। खोलो जरा इसे। अच्छा अच्छा, मैं बता देता हूँ कि ये वो छोटी बच्ची है। ये देखिए, ये बच्ची है और ये बच्ची की वालिद है। इस बच्ची को मामू है और वालिद तो यहाँ पे वालिद है ना, आप वालिद हैं, वालिद ये हैं। ये बच्ची को इस खतून ने, इधर आओ, आप इस खतून को जानते हैं? इधर हैं जरा। नहीं सर, हम भाई नहीं जानते इसको। बहन, आप इस खतून को देखा कभी? नहीं, कभी नहीं देखा। इधर आओ ना, सामने आओ। वैसे हमने इनको देखा इस घर में बहुत बार। इसे इस घर में ही देखा, इसके अलावा कोई इस्लाम दुआ तो नहीं? इस औरत नहीं, से मैं तो जानती भी नहीं हूँ इनको, मैंने तो देखा भी नहीं। मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं आती हूँ, मैं नहीं आती हूँ। आपको कैसे पता लगा कि ये बच्ची, ये खतून जो है आपका बच्चा उठा जो हमसाये थे ना, लेबर थे, उन्होंने देखा है। तो वो ना अपने बेटे के साथ जा रहे थे बाइक पे, तो उन्होंने देखा कि बच्ची कह रही पापा, वो उनको पापा पापा पापा। उन्होंने कहा कि शायद ना हमारे कोई जानने वाले, उनको नहीं पता था। जब ये लेके अंदर एंटर हुई है ना, तो उन्होंने बोला कि आइज़ल है ये। तो उस बच्चे ने जल्दी से आके इससे पकड़ लिया। ये बच्ची लेके, इस बच्ची को, छोटी सी को अंदर लेके अंदर लेके आ रही थी। अगर खुदा ना खास्ता उसे कुछ कर देते, कुछ पिला देते, तो फिर अंदर से काफी आदमी बैठे शुक्र करें आपके बच्चे महफूज है। महफूज है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी बच्ची महफूज है, लेकिन कि ये इनके इधर रहने से किसी और माँ की गोद ना उजड़ जाए। ये यहाँ से चले जाए, हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए, बस ये घर से चले जाएं। जो ये मालिक है ना, उसको जरा खास तौर पे इस चीज का हो। 2 साल से इस गैंग के पीछे हैं, 2 साल से। मैं खुद उर्दू 5 TV न्यूज से हूँ। इनका जो ग्रोह है ना, पूरा ग्रोह बैठा हुआ है कमालिये में, 216 झींबे में। सर, मैं 2 दफा फायर खा चुका हूँ, 2 दफा हम छापा मार चुके हैं उनपे। मैंने इससे सबसे पहले एड्रेस पूछा है और इसने एड्रेस तस्लीम किया इस चीज की। ये अपी और इनकी ननंद वो गवाह है चीज की। इसने उस गांव का इतराफ किया कि हम गोजरे से हैं। तो मैंने इसे फिर पूरा एड्रेस बताया। मैं कहा बच्चे बेचते हैं? बच्चे बेचते हैं सर, गुर्दे बेचते हैं बच्चों के। वो उनके डॉक्टर अपने गाँव के हैं। उन्हें कोई गर्ज नहीं उस बच्चे की तकलीफ से। वो खतून किधर है? वो खतून ये दूसरी है, उनको नजायज ले रही है। ये सब कुछ ये है। मेन है मेरे नान के गोजरे के मेन हेड ये है कि ये है? एक ही है ना भाई, वे लो फिर नहीं यहाँ पे जुआ होता है इस घर में? भाई होता है, लेकिन ये आपका घर है ना? नहीं, मेरा घर नहीं, मैंने किराए पे लिया। आप किराए पे लिया, तो इस घर में जुआ कौन करवाता है? वो करवाता है मालिम खान जो है ना, वो उनसे खर्चा लेता है, बैठ के वो और जुआ आपका खामद क्या करता है? मेरा खामद रिक्शा चलाता है। आपका खामद रिक्शा चलाता है। आप जुए में बैठते ही है ना? नहीं, मैं नहीं बैठती भाई, मैं नहीं बैठती। आप लोग बच्चे गवाह लोगों को करते हैं। आप भाई, मेरे लोगों पास आप लोगों के सीने में दिल नहीं है? 4 बच्चे हैं मेरे, आप 2 लोगों के सीने में दिल मेरे नहीं पास है कि किसी है के बच्चे मेरे को सीने चीरा में। फाड़ा जाता है, किसी को अपाहज किया जाता है मांगने के लिए। वो तो अल्लाह खुश किस्मत है ये माँ, यकीन माने। ये आप ना अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा, शुक्राने के नफल घर जाके पढ़िएगा कि इन बदबख्तों से आपका बच्चा महफूज बच्चा रहा है। महफूज 9 हो साल गया। हो गए मुझे, मैं नहीं लाहौर में मिलना था आपको। रहती हूँ। यहाँ पे बिल्कुल बता रहे सही कह रहे हैं कि जैसे हादसे हो रहे हैं, जैसे माओ की गोदे उजड़ी हैं। बाकी मेरे अल्लाह का लाख दफा शुक्र है कि मेरे बच्चे को कुछ हम नहीं 9 हुआ। साल से भाई इधर रहते हैं, लेकिन आज तक का ऐसा वाक़ा कभी नहीं हुआ। आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ हमारे साथ, लेकिन आज तक हमने कभी किसी का बच्चा ये उठाया आपको भी जानती है, ये आपको नहीं, इधर ही जाने लगी है। इनके चेहरे देखें आइस पी के, नशा कर करके नहीं। पीछे भी देखें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अच्छा भाईजान, आप कब तक आ रहे हैं इधर मामिया कॉलोनी? बीबी इधर ही बाहर नहीं कब तक आ रहे हैं भाईजान? हम है ही माफिया कॉलोनी में हैं। अच्छा, ये खवातीन जो यहाँ पे हैं, मेरी बात सुनिए। जी, ये खवातीन जो यहाँ पे मौजूद है, इनका क्या करना है मुझे बता दें। तो भाई मेरे इनका करना क्या, जो आपने पहले जो 4 पकड़ाए हैं अच्छा उनका क्या करना है? भाई, ये तो आपको पता होगा, आप लोगों ने क्या करना है, तफ्तीश आप लोग करनी है। बताइए किसने बनना है, बताइए किसने बनना है? भाई मुदई पुलिस को बनना चाहिए, बताइए पुलिस से नहीं, मुदई पुलिस को बनना चाहिए। मैं लाहौरन टीवी से बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुन ले भाईजान, आप जो भी जनाब बात कर रहे हैं, लाहौरन टीवी से मैं बात कर रहा हूँ, मेरी आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। मेरी बात सुने। आप कह रहे हैं मुदई किसने बनना है? वो खुद मुंह से मान रहे हैं कि जुआ यहाँ पे होता है, मंशियात यहाँ पे बेचते हैं, बच्चे हम लोग अगवा करते हैं, और आप यहाँ पे पूछ रहे हैं मुदई किसने बनना है? डीआईजी फैसल कामरान साहब को बना दें, मरियम नवाज को बना दें, मुदई नवाज शरीफ को बना दें।
जिन्होंने कॉल की है। अपने डीपीओ साहब बिलाल जफर साहब को बुला दे जनाब, मुदई बिलाल जफर साहब ये सुन लें। एएसआई साहब कह रहे हैं मुदई किसने बनना है, वो अपने मुंह से माने कि भाई हम नशा बेचते हैं। किसी ने गोली खा ली जो मंशियात फरोशा का मुदई बन के। भाई कॉल हुई है टाइम टू कनेक्टिंग, ऐसी बात है भाई वो खुद मुंह से मार रहे हैं, यहाँ पे जुआ हो रहा है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुंह से मार रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुदई किसने बनना है। सुने वो बात सुने ना, आज हम मुदई बनाते हैं। सर हम लोग इन 3 खवातीन को लेके कसम खुदा की मोहल्लेदारों ने छोड़ देना, ये 3 बीबियां आजाद हो जानी है, ये तीनों आपके गले पड़ जानी है। ये डीपीओ साहब को मैं आपकी कॉल भेजूंगा, क्योंकि पिछले 3 घंटे से बीबियां यहाँ पे बैठा के बैठे हुए हैं। भाई मेरे हमारे पास तो लेडीज ही है। आपके लेडीज पुलिस नहीं है? आपके पास लेडीज पुलिस नहीं है? चले हमारी गाड़ी में लेडीज पुलिस नहीं है अभी। ठीक है जी। डीपीओ साहब ये फिरोज वाला पुलिस है। सर अपना नाम बता दीजिएगा, आपका नाम क्या है? भाई मेरे हम इधर मामिया क्लब में मौजूद है। सर अपना नाम बता दें मुझे। अभी भी हम आपके पास आएंगे। सर आप अपना नाम बता देंगे सर। हम आपको मिलके अपना नाम बताते हैं। सर आप मुझे अपना नाम बता देना। मेरी बात सुने ना, हम इधर मौजूद है। कितनी देर में आ जाएंगे आप मेरे पास कितनी देर में आ जाएंगे? भाई हम तो इधर चौक में खड़े हैं। सर कितनी देर में मेरे पास आ जाएंगे आप? हम इधर चौक में, हम इधर है, एक कॉल पे है, हम इधर से आपकी तरफ आते हैं। सर आप कॉल पे रहें, यहाँ से मोहल्लेदार जा रहे हैं, ये बीबियां जा रही हैं, मोहल्लेदार पागल नहीं है, पिछले 3 घंटे से उन्हें बैठाया हुआ कि पुलिस आए, पुलिस खवातीन लेके जाएं। भाई पुलिस आई है, पुलिस आके बंदे ले गई है, इनको छोड़ गई है। भाई उनके पास लेडीज नहीं थी, उन्होंने लेडीज, जिसने बच्ची उठाई वो लेडीज के बगैर, जिसने बच्ची उठाई है उसको छोड़ गए, बंदे ले गए, लेकिन जिस मेन जो बंदा जो हेड है जिसने बच्ची उठाई है मेरी, उसको छोड़ गए। उनके पास लेडीज पुलिस के पास पुलिस नहीं पकड़ सकती। भाई तो आपने लेडीज पुलिस आपके फिरोज वाला थाना में नहीं है ना, आप ये कह रहे हैं ना। जमशेद साहब ने लेडीज पुलिस नहीं रखी हुई, कोई खवातीन वारदात करती है यानी वो आजाद है। लेडीज पुलिस हमारी गाड़ी में मौजूद नहीं है, हम इधर खड़े हैं, हम उनको कॉल की है, वो लेडीज आती है तो आपके पास हम आपके पास आ जाते हैं। सर 7 लेडीज नहीं है हमारे पास। कितने घंटे हो गया बहन आपको? तकरीबन भाई मेरे 8:30 बजे बिलाल जफर साहब को कॉल करो, वाली बिलाल जफर साहब को कॉल करो, ये डीपीओ साहब को कॉल करें और डीपीओ साहब को कॉल पे लेके कहता हूँ कि भाई पिछले 3 घंटों से कॉल करें डीपीओ को। 3 घंटे से जो है ये खवातीन बैठाई हैं, वो बच्चे आपके रो रहे हैं भाई बहन, बच्चे रो रहे हैं आपके। तीसरी किधर गई है? नहीं इधर ही, वो देख लें बच्चे आपके रो रहे हैं। भाई हमारा कसूर, शर्म आनी चाहिए आपको। हमारा कोई कसूर नहीं है। तो जो आप लोग चुप कर, जो आप लोगों की किस्मत खराब है कि आप लोगों की माँ ऐसी है, आप लोगों का बाप ऐसा है। बाथरूम में कोई दरवाजा नहीं है, कोई छत नहीं है, और देखो पर्दा तो थल्ले तुसी बांध दियो, तो उत्ते केड़ा पर्दा बांध दियो, ला उत्ते समान दा पर्दा कर दियो। नाल ते तुहाडे हमसाए मकान छड़ के चले गए सन, तुसी उत्ते सारा कुछ सना छत ते करदे पे, रात नूं दिन सारे काम हो रहे, ओ मकान अपना छड़ के 3 साल तो बाद आए ने। बुजुर्ग आगे आए, इधर नेबर ने नाल ही। आप मोहल्ले के हैं? हां जी, नाल ए हमसाए दा नाम घर है। इधर आओ सामने, बीबी इधर हो जाओ, इधर आओ। सारे जरैम पेशा लोग ने जिन्ने इस घर दे विच रहंदे ने ना, सारे जरैम पेशा ने। एक बंदा भी इत्थे मुखलस नहीं है, ईमानदार नहीं है, दयानतदार नहीं है। बुढ़ियां बंदे सारे नशई मनशियात फरोज जना हुंदा है, इत्थे सारा कुछ हुंदा। सुहेल जफर चट्टा साहब ने कहा सीसीडी जब से आई है मनशियात तो नहीं बिक रही। सर वेख रही इत्थे धड़ा सवेरे 4 बजे इत्थे नाका ला लो, इत्थे 50 बंदे होंगे खरीदने के लिए। हाँ खरीदने वाले आए हैं, 5-7 आदमी मोटरसाइकिल पे आए, देख के चले वापस। देख के ये वकूआ हुआ है, जिस वक्त ये वकूआ हुआ है, बच्ची को किडनैप किया गया और बच्चों को, और वो मल्लेदार बच्चा था जिसने बाहर निकाला है। इनका आधा गैंग नशेइयों का छतों के ऊपर से भागा, जिनके हमने पीछे खुद गए हैं पकड़ने के लिए। ये बताया बिल्कुल। हाँ पकड़ेंगे, ठीक है, लेकिन ये लोग नहीं मानते इस चीज को कि हम नहीं सब डले हैं, ये सब डले हैं, और ये भगा दिया उनको। ऑन कॉल डीपीओ साहब को ले लें, ऑन कॉल, क्योंकि डीपीओ साहब कॉल उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे? अली वो सलमा दिखाएं जी, ये डीपीओ साहब बिलाल जफर साहब को कॉल कर रहे हैं और उन्हें ये बताना है कि भाई थाना फिरोज वालों के पास खवातीन पुलिस नहीं है। अब डीपीओ साहब कॉल उठा रहे हो, डीपीओ साहब की मेहरबानी होगी, ये खवातीन है जो अपने मुंह से इतराफ करें यहाँ पे जुआ होता है जुआ यहाँ पे भाई जुआ इस घर में होता है, कभी कभार ना बैठते हैं लड़के खेलने के लिए वो, लेकिन शौकिया अपने खुशी से जो देना वही लेता है। बैठ के ना डबल होता है, सरेआम होता है। मनशियात यहाँ पे बिकती है? मनशियात नहीं बिकती भाई, नशा तो लेनी आती है ना भाई नहीं। अभी आप मुंह से माने लेके आंदे यहाँ पे आके लोग नशा करते हैं ना, करते हैं जरूर हैं। मुझे जो नशा खरीदता है वो यहाँ किस घर में करता है? हाँ जी, जो नशा खरीदता है वो आते हैं। हमने बहुत बार मना किया, हमारा झगड़ा भी लोगों के साथ हुआ है, लेकिन हम जिसको मना करते हैं वो शौकी उनको अंदर गया। तो खुद भी करती है, आपकी शक्ल से लग रही है। मालिम खान।
अच्छा, क्या होना चाहिए बुजुर्गों? पुलिस तो कोई कोऑपरेट ही नहीं कर रही। ये मकान यहाँ से खाली होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा 7 वाला घर है। मेरा मकान 3.5 साल बंद रहा है, ठीक है ना। मैं इधर पहले 6 महीने मैंने रहायश किया। मेरा 7 वाला मकान, इनकी वजह से मैं यहाँ से मकान खाली करके चला गया था, फैमिली समेत, ठीक है। किराए पे रह रहे हैं, अपना मकान होते हुए हम किराए पे रह रहे हैं। 20,000 रुपया महाना इनकी इज्जत की वजह से हमारे बच्चे खराब ना हो। इनकी वजह से 20,000 रुपया महाना किराया दे रहे हैं मैं घर पे। आप बाहर आए, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। जोनसा दरवाजा साइड से सिडमर तोड़ के अंदर गए हैं। अंदर से मेरी बिजली की तारें, बोर्ड वगैरह और मोटर पंप, मेरा दीगर सामान जोनसन अंदर से मेरा सारा उठाया गया। अभी 2 माह पहले, 2.5 माह पहले मैंने यहाँ पे 1.5-2 लाख रुपए लगा के मैंने मकान सेट किया। 1.5-2 माह पहले ना मैंने 2 लाख रुपए लगा के मैंने अपना सारा मकान सेट किया। तो इधर रात को 2:30 बजे भी दरवाजा खड़खड़ाया, मैंने जोनसन बाहर की लाइट जलाई है, तो सारे बाहर गली की तरफ आ गए। अब आप, क्योंकि पंजाब पुलिस को पिछले 3 घंटे से कॉल कर रहे हैं और हमारी मौजूदगी में पुलिस ने ना रली मिली है, वो भी आती है, शेखपुरा पुलिस भी आती है यहाँ। अच्छा जी, एसपी नवाज सियाल साहब हैं, उनको मैं कॉल भी ले रहा हूँ, अगर अल्लाह करे कि कॉल उठा रहे हैं, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? जी ठीक ठाक। अच्छा सर, तलहा नवीद बात कर रहा हूँ लाहौर रंग टीवी से। जी अच्छा सर, मैं प्रोग्राम कर रहा था, लाहौर पूछना मैं प्रोग्राम करता हूँ, और मैं इस वक्त ना अमामिया कॉलोनी में हूँ। यहाँ से मोहल्लेदारों ने तकरीबन कोई 3 खवातीन पकड़ी हैं और कोई 6-7 मर्द थे जो कि ना बच्ची अगवा कर रहे थे एक। जी। और पुलिस को कॉल की, पुलिस आई है, पुलिस जो मर्द थे उनको तो ले गया, खवातीन को यहाँ पे छोड़ गया, ताकि अगवा खतून कर रही थी। वो कह रहे हमारे पास लेडी पुलिस नहीं है। तो ये तकरीबन 2.5-3 घंटे से सर यहाँ पे खवातीन बैठी हुई है और मोहल्लेदार उनके करीब बैठे हुए हैं। चेक करते हैं। चलें, ठीक है जी। ये ले जी, नवाज सियाल साहब कह रहे हैं कि चेक करते हैं। अभी देखें कि चेक करने में कितना टाइम है। ये मोहल्लेदार गुलाम तो नहीं है ना भाई? एक आपको मुजरिम दे रहे हैं वो, कि भाई ये वो मुलजिम है जो हमारी बच्ची अगवा कर रहे थे। वो अपने मुंह से मारिए कि यहाँ पे जुआ होता है, यहाँ पे आके लोग नशा करते हैं, मंशियात बिकती है, और पुलिस जो है कह रही है कि उसने जो मुंह से गांव बताया अपना पूरा 216 जीम पे, जो उसने अपना गांव बताया पूरा कि जहाँ पे हमारा पूरा गैंग है, सलमा से वो तो पूछेंगे कि तुमने बताया है, गोली बुलाई ना, वो फायरिंग हुई। आपकी खवातीन से तीनों से बात हुई? हाँ जी। और इन्होंने क्या कहा? आप इधर मोहल्ले की हैं? हाँ जी, हमारा आगे घर है। कितना अर्सा हो गया आपके इस मोहल्ले में रहते हुए? हमें तो काफी टाइम हो गया यहाँ रहते हुए। पहले यहाँ के माहौल कैसा था और अब कैसा है, और किन की वजह से खराब हुआ? इनके आने से पहले बहुत अच्छा माहौल था, बहुत सुकून था, बड़ी शांति थी यहाँ। जब से ये लोग आए, काफी माओ के जवान बेटे इन लोगों ने बिगाड़ दिए। आज वो हमारे दोनों हाथों से पीट के रो रही थी। ये जो बैठी हुई है माशाल्लाह से, ये उसे गले लगा के रो रही थी लड़के को कि मुझे बचा लो। और उसकी माँ रो रही कि मेरा बेटा इसने बिगाड़ दिया। पहले ये फ्री नशे करवाती हैं, इधर हो ना बीबी, इधर हो, अपना आप देती हैं उनको, फिर बाद में वही लड़कों को जो है पैसों पे नशे दिए जाते हैं। पहले उन्हें नशे पे लगाया जाता है और अपना आप भी फ्री में दिया जाता है। पहले इश्क मोहब्बत में फंसाया जाता है। हाँ जी। उसके बाद जो है उनको नशे पे लगा दिया जाता है, उसके बाद फिर उन्हीं को बेचा जाता है। हाँ जी, जब वो बिल्कुल नशे में टूट जाते हैं फिर उन्हीं को नशा सेल किया जाता है। वो भले घर से माँ का जेवर उठा के ला रहे, बाप की चोरियां करे, क्या करे, इनको उन लोगों ने ला के पैसे देने। इनको उसी चीज से कोई गर्ज नहीं है, खराब हो रहा है, कोई मर रहा है। अभी ये बच्चे उठाते हैं और बच्चे बता रहे हैं कि जाके ये बेचते उठाते हैं ना, वो कमरे में बैठे हैं, उनको यहाँ पे लाके बिठाए। हम लोग नहीं बिठाते बच्चे। उठाती है खातून बच्चे? वो उठाती है, उसको बुलाए इधर। अभी बिठा के लेके आई ना, जो लंडन है उसको वो कमरे में बिठा दिया, और जो कसूरवार नहीं है उनको अच्छा वो उठाती है बच्चे? नहीं, अंदर नहीं ले गए, उसको बुलाओ ना इधर। वो बेचती है बच्चे? मुझे नहीं पता भाई बेचती है नहीं। वो कह रही है कि ये मेरी बहन है, ठीक है, इसका नाम सोनी है, मेरा नाम सलमा है, ठीक है, मेरे मम्मी पापा का नाम क्या है। और जब बच्चा पकड़ा है तो पहले वो कहती कि हम बच्चों को पकड़ के हम उनको मंगवाते हैं, बाद में वो कहती कि हम ना उनके गुर्दे सेल कर देते हैं, आगे हम बच्चों को बेच देते हैं। जैसे उलिया में वो बाई रहती है, उसके साथ तो जाने में शर्म आती है, पैंट शर्ट पहन के वो वैसे ही रहती है। हम लोग बाई में जाते हैं। इतनी शरीफ बन रही, इससे पूछे कि ये बाहर खड़ी होके रात को 12 बजे 11 बजे बाइकों पे बैठ के जाती है, रिक्शों पे बैठ के जाती है। वो इसके क्या भाई है, बाप है, क्या है? हम तो आज तक किसी के साथ नहीं बैठे हैं, हमने जाना अपने भाई के साथ जाते, पूरी कॉलोनी को पता है। और पूरा मोहल्ला इन्होंने खराब किया, पूरा मोहल्ला इनसे तंग है, सबको इन लोगों ने तंग किया हुआ है। मोहल्ले वालों ने यहाँ पे थाने में इससे पहले शिकायत क्यों नहीं की? शिकायतें काफी इनकी जाती, इनके तल्लक वाले बड़े,
इनके पुलिस वाले जो है तलक वाले वो इनसे पैसा ले लेते, इनको छोड़ देते। अभी आप खुद देखें, आपने 15 पे कॉल की, कोई पुलिस आई नहीं। वो लोग आए सिर्फ मर्दों को पकड़ के लेकर के, क्या उनकी इतनी नहीं थे, एक आवाज लगाती है कैसे ना गाड़ी में बैठते। मुझे कहते मैं आवाज लगाती है ना बैठते गाड़ी में, कहते कि हमारे पास पुलिस नहीं थी, आप लोग कहती कि 2-3 खवातीन है बिठा। मैंने इनको बालों से पकड़ के मैं लेकर गई हूँ, रोड तक लेकर गई। मैंने बोला कि बिठाएं डाले में, मैं बिठाती हूँ इनको, कैसे नहीं ये बैठेंगी। आगे से बोरे बोतलें पी रहे खड़े होके, नहीं नहीं आप इनको पकड़े, इनको मारे कुटे, हम तब तक पुलिस भेज रहे अपनी लेडीज। और 3 से 4 घंटे हो गए उनकी पुलिस नहीं है। इनको मोहल्ले में रहना चाहिए क्योंकि पुलिस नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना, हमारे बच्चे ही सेफ नहीं है। हमें लोग कह रहे कि आप लोग इनसे पंगा ना लो, आप लोग रात में आते जाते, आपके साथ ये पंगा ना कोई करवा दे। अल्लाह की जात से ना, अल्लाह की जात के अलावा ना किसी का डर नहीं हमें। ये अपनी साथ नस्लें भी ले आए ना, हमें उनका भी डर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जो खुदा ताला की जात से चढ़ना। हाँ जी, दुश्मनी तो कोई नहीं, दोबारा बच्चे वाले वेखे तो मैं चीर के रख दांगी, तुम्हें नजर जाननी कोई नहीं। मेरे बच्चे भी हैं, ताड़े बच्चे सब के साझे मोबाइल बनाए वो अंदर क्यों समझ देना। हो गई बात, वो उधर इंटरव्यू दे रही है इंशाल्लाह। मेरे अपने 2 बेटे ने कह जे को जे ठीक है 2 अब पुलिस अगर आपको नहीं पकड़ती, वो कह रहे मोहल्लेदार कह रहे मोहल्ला छोड़ के जाएंगे, यहाँ से गंद खत्म करें। ठीक है भाई, छोड़ देते हैं। कब? अभी जैसे कहते हैं वैसे कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास अभी कोई कॉलोनी में मामा कॉलोनी कहीं पे नजर कहीं भी ना नजर आए। मामा कॉलोनी के एरिया में, बल्कि ऐसे खवातीन को तो जो है पूरे पाकिस्तान में रहना चाहिए, मजबूरन बुला के है। नहीं आप मेरी बात सुनिए। अब मसला ये है, 3 साल से आप अच्छा शारिक मेरे साथ मौजूद है। भाई ये बताएं कि आपको कितनी देर हो गई है फोन किए हुए 15 पे? तकरीबन मुझे कोई 1.25 घंटा तो हो गया रिकॉर्ड प्रोग्राम करते हुए। 15 का क्या मानने मतलब होता है? क्विक रिस्पॉन्स। हम लाहौर के अंदर हैं बाजी, 1 मिनट दिओ जरा मैनू, 1 मिनट दिओ। लाहौर दे विच इमामिया कॉलोनी है, राजनपुर नहीं है जिवें वज़ीर आला कहती सी ना, लाहौर है, राजनपुर नहीं है। ये लाहौर इमामिया कॉलोनी में पुलिस को 45 मिनट लगने चाहिए। क्या यहाँ पर गाड़ी नहीं आती तो डॉल्फिन भी नहीं आती? और यहाँ पर बताया जाता है कि बेबहा नफरी है यहाँ पर। क्या ये बता रहे हैं इलाके वाले मंशियात आम बिक्री है? मनशियात सलमा से भी अभी मेरी सलमा से बात हुई है। उसने कहा, मैंने उसको कहा कि अगर मुझे अपने ज़ात के लिए चाहिए हो तो अवेलेबल हो सकता है। उसने कहा कि मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास ही मैं मंगवा देती हूँ। मैंने कहा कितने पैसे? वो कह रही है 500 में मंगवा देती हूँ फ़ौरन, अगर ना आया मैं आपको 1000 दे दूँगी। भाई ये मैं खुद हैरान हूँ कि हम रह कहाँ रहे हैं। मतलब कैसे हम इस नासूर से अपनी जान छुड़वाएंगे जहाँ 45 मिनट से एक एंकर पर्सन और एक मुअज़्ज़ज़ इदारे का एंकर पर्सन, कोई यूट्यूबर नहीं है आप एक इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने फ़ोन किया है, 45 मिनट से यहाँ पे पुलिस नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे किसको जाके अपना नोहा सुनाएंगे, किसके आगे अपनी रुदाद रखेंगे? यहाँ पर ये मरियम नवाज साहिबा आप मिनट में यहाँ पर CCD एक्शन लेती है, हर जगह पर केस पता भी ना हो CCD एक्शन ले लेती है, और यहाँ पर तो सारा कुछ सामने है। यहाँ पर हजारों, और वो अहलकार मुझे जनाब कहते हैं कि भाई मुदई कौन बनेगा? भाई मुदई तुसी बनना है, स्टेट मुदई होती है। ये मनशियात के मामले में स्टेट मुदई बने, मनशियात के मामले में, किडनैपिंग के मामले में 2 लोगों की लड़ाई नहीं है। ये मनशियात फरोशी है। मनशियात फरोशी से होता क्या है? आपके मुल्क में 51 से 52% लोग जो है वो नौजवान है, और नौजवान ही मनशियात का टारगेट होते हैं। जब आपकी आइंदा नस्ल जो है आने वाली, जिसने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कहीं पर उसने एंकर बनना है, आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, तमाम मौजूदा शोबों में इसी नहीं खेपने जाना है। लेकिन ये मनशियात फरोश जो हैं वो मनशियात फरोशी 500, 200, 400 में उनको आइस अवेलेबल होगी तो कौन जो है नहीं लेगा। लेकिन रोकथाम किसने करनी है? जिसने रोकथाम करनी है वो कह रहे हैं मदई कौन बनेगा? आप बने मदई। स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों, आपको पता है कि क्या हाल हो रहा है? बच्चा नौजवान जो है नस्ल आइस के नशे में लगी हुई है और ख़राब हो गई है। यकीन करें माँ बाप ने किस मुश्किलात से बच्चे पाले होते हैं। मैं हैरान हूँ, यहाँ पर बिजली चोरी की इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पर वो 15 उसने गेमें मुझे ताश की बता दी हैं जो मुझे भी नहीं पता। कंतूरी, भाभी ठूला, डकेटी, फ्लैश और पता नहीं क्या क्या उसने बता दिया। यहाँ पर पाइप आम पड़े हुए हैं। पुलिस तो नहीं आ रही, क्या करें बुजुर्गों, क्या करें फिर? देख ले जो आप मुनासिब समझते हैं, क्या कह सकते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। सोने जी उसी की उन दसी ਕੀ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੋਹਾ ਸੁਣਾਈਏ? ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿਟੀਏ? जाओ फिर मरियम को तेरी कह रही मैं कौम दी। ये सवालिया निशान है। अब तकरीबन ये उनका घर है, यहाँ पे जो सारा कुछ माननी है, तो मेरे ख्याल से अब हम भी खप गए हैं पुलिस को कॉल कर करके, तो मेरे ख्याल से बहन अब जाना ही बनता है। क्या कर सकते हैं? जनाब जी मान रहे ने कहते माफी मांगने, कैमरे अगे सन माफ कर दो, चल जाएंगे। माफी मांगते हैं, मंशियात नहीं बेचेंगे भाई। मंशियात हम मंशियात बेचते नहीं, करते जरूर नशा, लेकिन इधर आके लोग बैठ के करते हैं, लेकिन बच्चे उठाने का हमारा कोई हक नहीं है, कोई काम नहीं है। वो जो लड़की है उसने बच्चा उठा के लेके अंदर दरवाजे में घुसने लगी है, तो इन लोगों ने देखा है, देख के
उसको बाहर ही पकड़ लिया। जानने वाली तो आपकी भी है। तो जाने इधर आती है तो आपके वहाँ से। हाँ, मैंने अपने हाथों से अल्लाह की कसम 2 दफा इसको इतनी पिटाई की है, इतनी पिटाई की है। ये बच्चे उठाने की वजह से? नहीं, इधर आने से तुम इधर ना आया करो, ये फिर नहीं रुकती। लेकिन कह रहे हैं आप हम माफी अपनी मांग, गलती मानते हैं, हम इधर अब भी इसके बाद आज इधर नहीं रहेंगे, ठीक है। हमें खुदा से माफी दे क्या रहे। करना चाहिए इनका, क्या करना चाहिए? पुलिस तो नहीं आ रही, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो कल को किसी और का बच्चा उठाती है तो पुलिस नहीं आ रही, क्या करें मुझे बताएं, क्या करें? अब तो चलो जी अल्लाह का शुक्र है मेरी बच्ची बच गई है, उसके बाद किसी और का बच्चा चला गया तो क्या करेंगे?